हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 8, जिसका की नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो हम लोग को जो सिलेबस दिया हुआ है 2025 के लिए मैथमेटिक्स का, तो उसमें हम लोग चैप्टर 8 का केवल एक्सरसाइज 8.1 को ही पढ़ना है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 8.1 में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो क्या क्या है। क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है 8.1 से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और कुछ आपका एग्जाम बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा जो आपका एग्जाम में ज्यादातर संभावना है कि आ जाए। तो यहाँ पे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है टारगेट बैच है यहाँ पे 2025 है, क्लास 12 चैप्टर 8, जिसका की नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन और कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ है एक्सरसाइज 8.1 के लिए, स्पेशली 8.1 के लिए, क्योंकि 8.2 हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हम लोग, देखते हैं यहाँ पे पढ़ना इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एरिया अंडर सिंपल कर्व। क्या फाइंड आउट करना है इसमें हम लोग को कि एरिया हम लोग को किसी सिंपल कर्व के अंदर में फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एरिया साइडेड पोर्शन एज सो इन फिगर गिवन बाय। अब जैसे मान के चलिए अगर हमको x के वैल्यू मतलब x एक्सिस पे अगर मान ले किसी एरिया को फाइंड आउट करना होगा, अगर x एक्सिस पे वो दिया हुआ है तो एरिया निकालने का जो लिमिट वैल्यू रहेगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल का काम करेगा, जहाँ पे लिमिट a से b तक रहा और d ऑफ a मतलब एरिया ऑफ एरिया का डेरिवेटिव करेंगे, या फिर a से b y इंटू डी एक्स कर सकते हैं, a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स करेंगे। अगर ये रहा x एक्सिस पे, तब अगर y एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हम लोग जो एरिया है c से d x dy का यूज करेंगे, x dy का, या fy इंटू डी का यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूला होता है कि अगर मान के चलिए जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका y एक्सिस पे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये जो वाला यहाँ जो पॉइंट रहेगा वो लोअर लिमिट का काम करेगा और इधर जो पॉइंट रहेगा ये अपर लिमिट का काम करेगा। इसमें भी ये लोअर लिमिट का काम करेगा और ये आपका अपर लिमिट का काम करेगा। वही वाला एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का हम लोग इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ के y के जगह पे इक्वेशन लिख लेंगे, और अगर हम लोग y एक्सिस का सापेक्ष करेंगे तो x में इक्वेशन को कन्वर्ट करके x का वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, तो एरिया इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो 8.1 में एरिया फाइंड आउट करेंगे ये सिंपल कर्व का रहेगा, लेकिन 8.2 में एक्चुअली में क्या था कि उसको दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करने के लिए देता। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से 8.1 के लिए ही देख रहे हैं इस वीडियो में। तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जैसे एक सर्कल गिवन है जिसमें यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर बना है, हमारे पास क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ मान के चलिए एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो एक्चुअली में जो हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं सर्कल, वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे ध्यान देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। अगर हम लोग यहाँ से एक्स को जीरो करते हैं तो वाई बराबर हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस ए आएगा। और अगर हम लोग वाई को जीरो करते हैं तो एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस ए आएगा। तो इसमें मान के चलिए एक्स एक्सिस पे भी माइनस ए आएगा यहाँ पे, और प्लस ए हो गया हमारा यहाँ, वाई में यहाँ हो गया प्लस ए और इधर हो गया हमारा माइनस ए। तो इस पॉइंट को पकड़ करके हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे ना, एक फिगर ड्रॉ करेंगे पॉइंट को रख करके, तो एक सर्कल बन जाएगा। अब हमको इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ध्यान देंगे। तो ये केवल हम कर्व ट्रेस करने के लिए हम लोग बताया है कि यहाँ से कैसे आप यूज करिएगा। तो इस कंडीशन में जैसे हम लोग मान के चलिए एरिया फाइंड आउट करना है किसका, सर्कल का। हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, तो ए स्क्वायर है। ये देखिए प्रीवियस ईयर 2024 में पूछा हुआ, 2024 में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ दिया है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब जैसे मान ले हमारे पास सर्कल है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन ओ है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा हमारा, 0 0 का रहेगा। यहाँ पे आपका रहेगा ए और 0 आ जाएगा, एक्चुअली ए और 0, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से एक्स एक्सिस पे ही निकाल लेते हैं।
तो एक्स एक्सिस के लिए एरिया ऑफ सर्कल पहले यहाँ से तो हम लोग वाई का मान निकाल लेते हैं। वाई बराबर अगर हम लोग लिखे तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का वैल्यू यहाँ से। अब एरिया हम लोग पढ़े हैं, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला पहले हम लोग साइडेड रीजन का एरिया निकाल रहे हैं। मान लो पहले हम लोग साइडेड रीजन का, ऐसे पूरा कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालना है। तो कंप्लीट से पहले अगर हम लोग एक का एरिया निकाल करके उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 और 1 4 भाग में है ये। तो एक का एरिया निकालेंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों हिस्सा का एरिया पूरा निकल जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग को एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, पूरा सर्कल का जो एरिया इनक्लोज्ड है उसका पूरा फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से एरिया का फॉर्मूला हम लोग पढ़े तो लिमिट ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग y इंटू डी एक्स यूज करते हैं, y और इंटू में क्या हो जाएगा dx ना। तो y इंटू अगर dx करेंगे या कंप्लीट एरिया, चलिए एक ही बार हम लोग निकाल लेते हैं ना, होल एरिया ऑफ या इंटायर एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, इंटायर एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग क्या निकले, a बराबर क्या लिखेंगे 4 इंटू इंटीग्रेशन। अब लिमिट वैल्यू कहाँ से कहाँ यूज करेंगे, यहाँ 0 से लेकर के a तक, तो 0 से लेकर के a हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से a स्क्वायर। एक्चुअली में पहले जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पहले यहाँ से हम लोग a से b लिखते हैं और यहाँ से y इंटू डी एक्स होगा। तो a बराबर हमारा हो जाएगा, ये 4 ऐसे रहेगा, a का वैल्यू ना, लोअर लिमिट के लिए हम लोग 0 यूज करेंगे और अपर लिमिट के लिए क्या यूज करेंगे वहां से हम लोग, तो अपर लिमिट के लिए हम लोग यूज कर लेंगे a, और y का वैल्यू हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस है एक्स स्क्वायर ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटू में क्या रहेगा हमारा dx। अब देखिए a बराबर 4, अब इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसका होता है x/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ए स्क्वायर बाई हम लोग यहाँ से 2 लिखे और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट वैल्यू हमारे पास कितना है 0 से a तक है, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे a हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं ना, इसका भी कोई यूज नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे अब लिमिट वैल्यू को पुटअप करेंगे तो लिमिट वैल्यू पुटअप करने पे क्या आ जाएगा, पहले मान ली 4 हमारा है तो a बराबर हम लोग लिखेंगे 4। अब पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो अपर लिमिट को जैसे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ a को रखेंगे इसमें x के जगह पे, तो a स्क्वायर में से स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ रखेंगे तो a हो जाएगा साइन a बाई a मतलब 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना पे होता है 90 डिग्री पे, मतलब π/2 आएगा। तो हमारे पास a हो जाएगा 0 और फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा π/2 a स्क्वायर और इंटू में π/2 और यहाँ भी 2 अवेलेबल रहेगा माइनस। अब देखिए 0 रखते हैं, अपर लिमिट में था यहाँ 0 रखेंगे तो 0 करने पे वैल्यू 0 और यहाँ रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, मतलब पूरा वैल्यू हमारा क्या जा रहा है 0 आ जाएगा। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 बाहर था और यहाँ से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अभी 4 से 4 कट जाएगा तो एरिया क्या हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर। तो ऑलरेडी हम लोग सर्कल का एरिया जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, आर का यहाँ पर काम कौन कर रहा है ए स्क्वायर काम कर रहा है, तो इस तरह से इसका एरिया फाइंड आउट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका जैक एग्जाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स, एलिप्स द्वारा जो इनक्लोज्ड किया गया है एरिया उसका एरिया फाइंड आउट करिए। तो ध्यान देंगे फिर से यहाँ सेम काम हम लोग करने वाले हैं, जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है। कर्व कैसे ट्रेस करेंगे उसको ध्यान देंगे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग y को 0 पुट करते हैं तो x बराबर हमारे पास प्लस माइनस से आएगा, और अगर हम लोग x को 0 पुट करते हैं तो y बराबर हमारे पास प्लस माइनस b आ जाएगा, y बराबर प्लस माइनस b आएगा। तो अब एक तरह से x का मान हमारा a है, तो मान लीजिए यहाँ हमारा a स्क्वायर हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा s, सॉरी प्लस में और माइनस में होगा ना, इधर माइनस है इधर प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ आपका पॉइंट हो गया प्लस है।
उसी तरह से यहाँ प्लस भी हो जाएगा और यहाँ माइनस भी। तो एरिया जब ड्रॉ करेंगे तो एक इलिप्स बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट एक्चुअली में बनेगा प्लस माइनस ए जीरो रहेगा एक्स में, और वाई में 0, प्लस माइनस भी रहेगा। तो एक बार पॉजिटिव साइड और एक बार नेगेटिव साइड। तो इस तरह से यहाँ कर्व ट्रेस कर सकते हैं। अब एरिया निकालने के लिए अगर हम लोग यहाँ से ऑरिजिन से 0 से a तक जाएंगे और 4 से गुना कर देंगे एरिया में, तो कंप्लीट इलिप्स का एरिया निकल जाएगा। मतलब कि एक हिस्सा का एरिया निकाल कर 4 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग डायरेक्ट एक ही बार ही निकाल लेते हैं। तो ये केवल हम अभी समझा रहे थे आप लोग को एरिया ट्रेस कैसे करके और आप कर्व ट्रेस कैसे करिएगा उसके लिए बता रहे थे। तो एक्चुअली में हमारे पास है क्या यहाँ पे, तो हमारे पास इक्वेशन गिवन, इक्वेशन किसका है, एलिप्स का। क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक एक्सिस पे बनाने के लिए हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं और उधर चला गया 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको अगर हम लोग तोड़े तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और y बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो बी अपॉन ए हो जाएगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा कर्व। अब चूंकि इंटायर एरिया निकालना हम लोग को, इंटायर एरिया ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स का इंटायर एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ए बराबर 4 इंटू लिमिट वैल्यू कहाँ से, तो 0 से लेकर के a तक ही यूज करेंगे और y इंटू क्या यूज कर लेंगे हम लोग dx। तो यहाँ से हमारे पास a बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट वैल्यू हमारा रहेगा 0 से लेकर के a और बाहर रहेगा आपका 4, और यहाँ से इसको हम लोग यूज करेंगे y का वैल्यू हमारे पास b अपॉन a और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और इंटू dx बराबर बी बाई ए तो बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 4b अपॉन में a बाहर आ गया और इसका वही इंटीग्रेशन अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के देखा है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इसका होता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर आपका बीच में हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो a है तो ए स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा और क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स x का है तो साइन इनवर्स x बाई a और लिमिट वैल्यू 0 से वही रहेगा आपका। अब पहले जो हम लोग काम करते हैं अपर लिमिट पुट करते हैं, तो हमारे पास 4b अपॉन में a पहले से था। अब अपर लिमिट पुट करते हैं, a पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ a बाई a मतलब हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1 मतलब 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। तो a स्क्वायर बाई 2 और इंटू में पाई बाई 2 माइनस अब 0 रखेंगे तो यहाँ से ये 0 पूरा कर देगा और x में यहाँ साइन इनवर्स वाला 0 में रहेगा तो साइन इनवर्स 0 डिग्री पे होता है तो पूरा वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 2 मिल करके 4 को काट देगा और यहाँ से हो जाएगा हमारा एक ए भी कटेगा ना, ए से स्क्वायर कटेगा खाली ए बचेगा तो हमारे पास एक्चुअली में आ जाएगा पाई ए और बी। तो यहाँ से हमारा जो एलिप्स का एरिया आएगा इंटायर एरिया कितना हो जाएगा पाई ए बी, याद रखेंगे पाई ए बी पूरा एलिप्स का एरिया होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एंड द लाइन y बराबर x। क्या बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड आउट करिए। जहां पे क्या है तो अभी पहले तो हम लोग इसके लिए एक देखेंगे क्या फिगर किस तरह से बनेगा। तो हमारे पास देखिए सबसे पहला है y बराबर एक्स स्क्वायर ना, तो ये जो है ये पाराबोला का इक्वेशन है, किसका है पाराबोला का। तो अगर जैसे हम लोग x को 0 करते हैं, x को 0 करते हैं या y को ही 0 करते हैं, x को 0 करते हैं या y को 0 करते हैं तो y को 0 करने पे x का ही मान 0 आ जाएगा और अगर हम y को मान लीजिए 4 मानते हैं, y का वैल्यू कितना 4, तो x का वैल्यू हमारा क्या आएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा, ध्यान दें यहाँ से हम लोग ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया आपका y डैश, ये x डैश हो गया और ये आपका y डैश हो गया। अब देखिए 0 रखने पे 0 0 और y का वैल्यू
प्लस माइनस 2 आ रहा है, लेकिन x जैसे y का वैल्यू हमेशा कैसा देगा, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे आप निगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव, तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। और x का वैल्यू कैसा आएगा, हमेशा प्लस और माइनस दोनों में रख सकते हैं। तो x का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में जब हम लोग रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से आपका पाराबोला का फिगर बनेगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि y बराबर x है, क्या है आपका y बराबर x है, तो y बराबर x, तो यहां से अगर हम लोग y बराबर x की बात करें तो y का मान 0 रखेगा तो x का वैल्यू 0 रहेगा, एक पॉइंट इतना। अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1 रहेगा, मतलब एक पॉइंट यहाँ रहेगा। और इसको जैसे अगर हम लोग यहाँ से ऐसे मूव कराएंगे तो ऐसे लाइन जाएगा इस तरह से ना, मूव करेगा ना इस तरह से लाइन, तो हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट बना है ये तो हमारा हो गया 0 0, लेकिन कितना पे काटेगा ये ध्यान रखना है। तो इसको कितना पे काटने के लिए हम लोग इक्वेशन थोड़ा सा सोल्व करना होगा। ये समझिए तो रफ काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर और x बराबर y था, तो y के जगह पे हम लोग x भी रख सकते हैं और y बराबर हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। तो 1 बराबर या 0 बराबर क्या हो गया हमारा x माइनस 1 अब इंटू में x, क्योंकि x करेंगे तो यहाँ इधर जाएगा x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से x का मान हमारा 0 और 1 आया, x का मान 0 और 1, x का मान एक 0 और x का मान एक 1, तो x बराबर y ऑलरेडी है, तो y बराबर भी अगर 0 रखेंगे तो 0 और 1 रखेंगे तो 1, मतलब यहाँ जो पॉइंट बनेगा यहाँ 1 और 1 बनेगा, 1 रखने पे 1 आ रहा है। अब हम लोग को इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना हम लोग को, ये वाला एरिया मतलब लोअर लिमिट 0 काम करेगा और अपर लिमिट कौन काम करेगा, आपका 1 काम करेगा। तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक कर्व का इक्वेशन लिख लेते हैं, हमारे पास कर्व कौन कौन सा है। तो पहला तो हमारे पास है एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब y एक्सिस के सापेक्ष अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ से x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होगा, तो अंडर रूट y हो जाएगा हमारा, और y बराबर x है इसका जरूरत नहीं हमारे पास हमको। तो अब यहाँ से अगर हम लोग एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड की बात करें, रीजन बाउंडेड क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट वैल्यू, लिमिट वैल्यू 0 से लेकर के 1 और x इंटू डी वाई का यूज करेंगे, x इंटू डी वाई का। यहाँ से लिमिट वैल्यू तो 0 से 1 ही रहेगा, x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई इंटू डी वाई, अंडर रूट वाई इंटू डी वाई। अब रूट वाई का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होता है, तो y का पावर कितना हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1 होगा। लिमिट वैल्यू हमारा 0 से लेकर के 1, तो 0 वाला पे तो 0 आ जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे 1 का पावर, यहाँ से देखिए 1 का पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, या एक पर हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो y का पावर हो जाएगा 3/2 और नीचे भी हो जाएगा हमारा 3/2, लिमिट वैल्यू 0 से 1। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट के ऊपर 1 ही रह जाएगा, 1 का पावर कितना रहे तो 1, और नीचे हमारा 3/2 है, और 0 रखने पे क्या हो जाएगा पूरा वैल्यू 0। तो इस कंडीशन में 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, 3 नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो एरिया है, एरिया का वैल्यू कितना आएगा, एरिया का वैल्यू हमारा 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा हुआ है 2018 में, तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल ना, सर्कल का छोटा भाग का एरिया फाइंड आउट करना है। सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बराबर में ए स्क्वायर है, कट बाय द लाइन x बराबर a अपॉन अंडर रूट 2 है। ध्यान देंगे, अभी जस्ट हम लोग इस सर्कल का इक्वेशन देखे थे, सर्कल का जो इक्वेशन है इस तरह से है, तो सर्कल का इक्वेशन हमारा यहाँ पे इस तरह से था, तो यहाँ से हमारा x एक्सिस है, यहाँ से y एक्सिस है x डैश, और यहाँ पे हमारा y डैश। अब बोल रहा है x बराबर a बाई रूट 2 है, तो x बराबर a बाई रूट 2 कहीं इधर होगा ना, x बराबर a बाई रूट 2 इधर होगा, x बराबर a बाई रूट 2
ये वाला लाइन ये तो हो गया सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में क्या हमारा है ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा जीरो होगा। यहाँ पे वाला पॉइंट क्या होगा, जीरो, चूंकि सर्कल यहाँ पे ए पे मिल रहा है हर जगह। और ई वाला लाइन जो है यहाँ पे क्या होगा, एक्स का मान। तो यहाँ पे जो होगा एक्स का मान कितना हो जाएगा, ए अपॉन रूट टू होगा, ए अपॉन रूट टू। अब बोल रहा है कि छोटा वाला हिस्सा के आप एरिया फाइंड आउट करिए। तो जैसे अगर मान के चलिए ये सर्कल था यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्कल अभी हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ जैसे अगर x का वैल्यू a/2 होता है तो बीचों बीच होता। अगर मान के चलिए a/2 है, x का वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो ये आगे जाएगा। और a/√2 है मतलब a का वैल्यू a को कम कर रहा है, a/√2 मतलब ये और आगे बढ़ रहा होगा, a बड़ा होते जा रहा है क्योंकि √2 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आता है। 1 पॉइंट समथिंग से जब उसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे 2 से छोटा हो जाएगा ना, तो a का वैल्यू बढ़ जाएगा। a का वैल्यू बढ़ेगा मतलब ये आगे होगा, तो आगे होगा तो छोटा हिस्सा कौन होगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा छोटा। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे जो लोअर लिमिट का यूज करेंगे a/√2 यूज करेंगे, लेकिन अपर लिमिट जो यूज करेंगे वो a यूज करना हम लोग को। तो यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ध्यान देंगे। तो पहला तो हम लोग काम करते हैं, यहाँ से इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन अब एक्स एक्सिस के सापेक्ष कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना है हमारे पास है ए स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग y की बात करें तो y बराबर क्या हो जाएगा, ए से अगर हम लोग y का वैल्यू निकाले तो y का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं √a² माइनस में एक्स स्क्वायर ना। y बराबर क्या हो जाएगा, a² मतलब √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को स्मॉल एरिया का निकालना है ना, स्मॉल पार्ट का निकालना है, तो एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट लिख लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, तो दो ठो है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे दोनों काम करेगा। और लिमिट वैल्यू हम लोग कहाँ से, तो a/√2 यूज करेंगे। a/√2 से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा a तक। और इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा y इंटू डी एक्स। y का वैल्यू हम लोग a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट यूज करने वाले हैं। तो a बराबर हमारे पास हो गया 2 इंटू ए अपॉन अंडर रूट 2। और लिमिट वैल्यू हमारे पास a/√2 से लेकर के a तक जाएगा। और हमारे पास ये क्या है कर्व, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो 2 ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन वही x/2 हो जाएगा और √a² माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में a² रहेगा और साइन इनवर्स x/a हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a। लिमिट की बात करें तो नीचे हो जाएगा a/√2 और ऊपर हो जाएगा हमारा a। पहले अपर लिमिट हम लोग पुट करते हैं, तो 2 ऐसे रह जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट में आपका a है तो यहाँ रखेंगे a, तो ये वाला 0 हो जाएगा, a² 2 बचा। और यहाँ रखेंगे तो 1 हो जाएगा मतलब π/2 मिलेगा, तो यहाँ से हमारा π/2 आ गया। फिर बीच में माइनस का सिंबल होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग रखते हैं अगर a/√2 यहाँ पे a के जगह पे, a/√2 करने पे हो जाएगा a/2√2 x के जगह पे रखेंगे तो, और यहाँ रखने पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ a² पहले से है माइनस करेंगे तो a² और बटा में 2 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ रखेंगे तो a² 2 पहले से मेरा है और साइन इनवर्स x के जगह पे a/√2 रखना है और नीचे हमारा a ऑलरेडी है, a से कट जाएगा मतलब 1/√2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से हमारा हो जाएगा πa² 2 सॉरी 4, πa² कितना हो जाएगा 4 होगा यहाँ पे, πa² 4 माइनस। अब यहाँ देखते हैं इसमें तो a से करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे a से करेंगे तो हमारा a/2√2 ऐसे रह जाएगा a/2√2। यहाँ से करेंगे 2 में से एक घट जाएगा तो a² और नीचे √2 बचेगा, तो a² को अंडर रूट करेंगे तो a निकलेगा बाहर और फिर 2 का रूट में करेंगे तो √2 ऐसे रह जाएगा। फिर प्लस a² 2 ऐसे रह गया और यहाँ साइन इनवर्स 1/√t कितना डिग्री पे होता है, तो होता है π/4 पे, तो π/4 यहाँ रह गया।
अब यहाँ से भी इसको करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2s ही रहेगा, और यहाँ से हमारा पाई a स्क्वायर बाय 4 रह गया माइनस, अब इसको करते हैं तो यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा और फिर हो जाएगा हमारा कितना 4, तो a स्क्वायर बाय 4 ऐसे हो गया, और इसको भी करेंगे तो माइनस मतलब ये प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से हमारा पाई a स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से 8 ना, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए पाई स्क्वायर बाय 4 है और यहाँ पाई स्क्वायर बाय कितना है 8 है, तो छोटा कौन हो गया ये ना, चूंकि पाई स्क्वायर बाय 4 है, पाई स्क्वायर बाय 8 है, छोटा हो गया। अब ई प्लस में माइनस में एलसीएम तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 8 होगा, तो 2 में से 1 घट जाएगा, मतलब पाई स्क्वायर बाय 8 एक बच जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया आएगा 2 बाहर ऑलरेडी रहेगा, यहाँ हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर बाय 8 पॉजिटिव और माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 4 है, 4 यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग 4। अब इस 2 को अंदर इनपुट करिए, अब ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको पाई अपॉन 4 और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1/2, अब चाहे तो 1/2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका एरिया। ये पूछा हुआ एग्जाम 2018 में है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे भी दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये 2019 और 2023 दोनों में पूछा हुआ है ना। बोल रहा है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर बराबर 4x, मतलब पैराबोला का इक्वेशन है एंड द लाइन x बराबर 3। तो ध्यान देंगे हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन है, पहले तो हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ के लिए हमारे पास y स्क्वायर बराबर क्या है 4x, y स्क्वायर बराबर क्या है 4x। तो अगर जैसे हम लोग x का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y बराबर भी क्या आ जाएगा 0, पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा है अगर हम लोग x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1, तो y बराबर क्या है, तो y बराबर हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1 रखने पे प्लस माइनस 2 आएगा, y का मान प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा ना, और y का मान हमेशा कैसा रहेगा, तो y का मान आप y का मान अगर हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों रखेंगे तो दोनों रहेगा। अब दूसरा है हमारे पास x बराबर 3 है, तो यहाँ से x बराबर 1, पहले तो हम लोग पैराबोला यहाँ से बना लेते हैं, तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ हो जाएगा x डैश और यहाँ हो जाएगा हमारा y डैश। अब y का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों, मतलब 0 है तो 0 इधर जाएगा, और y का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव ऊपर और नीचे जाने पे होगा, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब लाइन में x बराबर 3 है, तो सपोज यहाँ से लाइन में हम लोग x बराबर 3 का यूज करेंगे, तो यहाँ पॉइंट क्या बनेगा हमारा 3 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 ना, तो यहाँ से हमारे पास हो गया। अब बोल रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो अगर हम लोग यहाँ से 0 से लेकर 3 तक जाकर के 1 निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया नहीं आ जाएगा, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया हमारे पास कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ से अगर हम लोग y की बात करें तो 2√x हो जाएगा ना, 2√x, और एक गिवन है x बराबर हमारे पास 3 ना, एक लाइन है। तो अगर हम लोग इंटायर एरिया निकाले, इंटायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू लिमिट वैल्यू 0 से लेकर के 3 y इंटू डी एक्स, जहाँ 2 ऐसे रह जाएगा 0 से 3, y का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू रूट एक्स हो जाएगा, 2 इंटू रूट एक्स, अब इंटू में क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स। तो a बराबर 2 हो जाएगा 4, 2 2 2 होगा, आपस में अगर हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और रूट एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, लिमिट वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक,
अब यहाँ से लिमिट वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो 4 ऐसे है। अब यहाँ से लिमिट वैल्यू पुटअप करेंगे 2/3 ऐसे आ जाएगा ऊपर में ना, 2 ऊपर और 3 नीचे, 3 रखेंगे तो 3 का यहाँ कितना है, 3/2 मतलब 1.5 है। तो यहाँ से 3 का पावर 3/2 हो जाएगा, और माइनस 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारे पास 3 का पावर कितना हो गया, 1.5, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको एक बार और सोल्व करें, चलिए अच्छा नीचे लिख देते हैं, उसके बाद वहां लिख देंगे। ये 4 हमारा ऐसे ही रह गया। अब देखिए यहाँ से 2/3 ऐसे था, क्या, चलिए इसको 3 और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, डायरेक्ट माइनस ही कर दे रहे हैं पावर को। तो 2 तो यहाँ रह गया, लेकिन अब 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 का पावर 3/2 पहले से था, और माइनस ऊपर में जाएगा तो माइनस पावर, ये तो 0 हो जाएगा। तो 3/2 मतलब 1.5 में से 1 घट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। √3, तो यहाँ 4 गुना 8 हो जाएगा, और ये केवल बच जाएगा हमारा √3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कि यहाँ जो इसका एरिया निकला, एरिया कितना हो जाएगा, 8√3, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ना, मतलब जो भी हम लोग टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एरिया बाउंडेड बाय द सिंपल कर्व, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आपका जो इससे एग्जाम 2025 होने वाला है उसमें आपका इससे अलग क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है थोड़ा बहुत डिजिट वगैरह चेंज करके दे दे। तो सर्कल एलिप्स का क्वेश्चन याद रखेंगे, हो सकता है एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप लोग को दे दे। तो क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।